हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 में जो पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम सोशल साइंस के 75 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर से ज़रूर देखें। और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है, मतलब सबसे अधिक है। ए गुजरात, बी ओडिशा, सी झारखंड और डी कर्नाटक। तो बॉक्साइट दोस्तों एल्युमिनियम का अयस्क है, किसका? एल्यूमिनियम का दोस्तों अयस्क है। और इसके उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? तो दोस्तों इनका राइट आंसर है ओडिशा। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ए झारखंड, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल और डी अरुणाचल प्रदेश। तो काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। यह बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। काली मिट्टी को और किस नाम से जानते हैं? रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। और दोस्तों काली मिट्टी को स्वतः जोताई मिट्टी भी कहते हैं दोस्तों। यह मिट्टी कहाँ पाई जाती है पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? ए दूसरी, बी तीसरी, सी चौथी और डी पाँचवीं। तो बोकारो स्टील प्लांट जो बना है दोस्तों, यह तीसरी पंचवर्षीय योजना बना है। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हैं? ए दक्कन का पठार, बी पश्चिमी तट, सी हिमालय क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लौह इस्पात केंद्र कहाँ है भारत में? तो दोस्तों यह सबसे अधिक जो है वह है दक्कन का पठार देश। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से किसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? ए खादर, बी बागर, सी रेगुर और डी इनमें से सभी। तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों पूछ रहा है, तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों कहते हैं खादर को। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रेगुर मिट्टी है तो इसको काली मिट्टी कहते हैं दोस्तों, यह आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किस भाग में मैंग्रोव्स वन सबसे अधिक पाया जाता है? ए पूर्वोत्तर राज्य, बी सुंदरवन, सी पश्चिमी तट और डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों मैंग्रोव जो पाया जाता है यह सुंदरवन में पाया जाता है सबसे अधिक। इसका ऑप्शन में भी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों सुंदरवन जो है यह पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे? तो पश्चिम बंगाल में, यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पटन है? ए कोच्चि, बी कोलकाता, सी पारादीप और डी मुंबई। दोस्तों सर्वाधिक चाय निर्यात जो पतन है दोस्तों वह कोलकाता। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ए कोलकाता, बी नागपुर, सी मुंबई और डी सूरत। तो दोस्तों सूती वस्त्र उत्पादन में जो अग्रणी है तो वह मुंबई है। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों मुंबई को सूती कपड़ों की राजधानी भी कहते हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? ए नगर पालिका का कार्यक्षेत्र, बी नगर निगम के आय स्रोत, से राज्य की नीति निर्देश तत्व और डी मौलिक अधिकार। तो संविधान की 12वीं अनुसूची का जो संबंध है दोस्तों, इनका संबंध नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? ए 20, बी 21, सी
18 और डी 19। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है हिंदी के अलावा, तो हिंदी मिला देंगे तो दोस्तों 22 हो जाएगा, लेकिन हिंदी के अलावा 21 है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ए ब्रिटेन, बी भारत, सी फ्रांस और डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो राजनीतिक दलों की जो नींव सर्वप्रथम पड़ी है दोस्तों वो ब्रिटेन में पड़ी है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्यों से है? ए गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, सी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और डी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो नर्मदा घाटी परियोजना का जो संबंध है दोस्तों वह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? ए 1950, बी 1958, सी 1973 और डी 1999। तो वेस्ट इंडीज संघ की जो स्थापना हुई है दोस्तों 1958 में है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? ए अनुच्छेद 31, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 40 और डी अनुच्छेद 42। तो दोस्तों अनुच्छेद 35 को दिया गया है। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? ए स्थानीय स्वशासन, बी राजनीतिक दल, सी मौलिक अधिकार और डी नीति निर्देशक तत्व। तो लोकतंत्र का जो प्राण कहा गया है दोस्तों वह राजनीतिक दल को कहा गया है। इसका ऑप्शन और बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? ए भारत में, बी इंग्लैंड में, सी संयुक्त राज्य अमेरिका में और डी ऑस्ट्रेलिया में। तो एकात्मक शासन व्यवस्था दोस्तों इंग्लैंड में है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? ए तेंदुलकर समिति, बी योजना आयोग, सी राष्ट्रीय विकास परिषद और डी नीति आयोग। तो दोस्तों गरीबी रेखा निर्धारण का जो कैलोरी मापदंड है दोस्तों इसको दिया है दोस्तों तो वह योजना आयोग दिया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? ए ब्याज, बी मजदूरी, सी लाभ और डी लगान। तो दोस्तों इनका बिल्कुल राइट आंसर है लगान। इसका डी नंबर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? ए गोवा, बी पंजाब, सी तेलंगाना और डी कर्नाटक। तो दोस्तों इनका राइट आंसर गोवा होगा। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? ए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, बी सकल घरेलू उत्पाद, सी शुद्ध घरेलू उत्पाद और डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। तो दोस्तों कहता है उत्पादित सभी अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है दोस्तों तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर बी सी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी मानव विकास सूचकांक, से राष्ट्रीय आय समिति और डी योजना आयोग। तो महालनोबिस की अध्यक्षता में दोस्तों योजना आयोग के गठन किया गया। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या डी दोस्तों योजना आयोग 1951 में बना था दोस्तों। इसी का अब नया नाम है नीति आयोग। क्या है दोस्तों? नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? ए भारत, बी नेपाल, सी पाकिस्तान और डी इनमें से सभी। तो दोस्तों मुद्रा रुपया है तो किस किस देश का दोस्तों मुद्रा रुपया है?
भारत का है ही दोस्तों, भारत इसका राइट आंसर हाँ ही, लेकिन इसमें नेपाल का भी होता है और पाकिस्तान का भी मुद्रा रुपया ही होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचत क्या है? ए उपभोग तथा बचत का अंतर, बी आय तथा उपभोग का अंतर, सी उपभोग तथा उत्पादन का अंतर, और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बचत जो होता है दोस्तों वो होता है आय तथा उपभोग का अंतर। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? ए चेक, बी बैंक ड्राफ्ट, सी अधिविकर्ष, और डी प्रतिज्ञा पत्र। तो साख पत्र इनमें से कौन नहीं है दोस्तों, वही पूछ रहा है। तो इनका राइट आंसर होगा बैंक ड्राफ्ट। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं दोस्तों बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? ए पूर्वी, बी उत्तरी, सी दक्षिणी, और डी पश्चिमी। तो बिहार का दोस्तों सबसे जो अधिक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र होता है वो उत्तरी मैदान होता है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यही दोस्तों सूखा पूछता तब कहते हैं दोस्तों दक्षिणी मैदान। तो दोस्तों इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया? ए 1998, बी 2001, सी 2002, और डी 2005। तो भयंकर जो भूकंप आया था गुजरात में 2001 में आया था दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? ए वर्षा जल संग्रहण, बी वाटरशेड मैनेजमेंट, सी ड्रिप सिंचाई, और डी इनमें से सभी। तो भूमिगत जल स्तर यानी कि भूमि के अंदर जो जल स्तर है दोस्तों एक लेवल होता है, उसको बनाए रखने के लिए दोस्तों उसको गिरा उनके जल स्तर में गिरावट ना हो इसके लिए दोस्तों कौन सा योजना चलाया गया था? तो दोस्तों इनके लिए वर्षा जल संग्रहण यानी कि वर्षा के जल को इकट्ठा करना, इसके बाद वाटर शेड मैनेजमेंट, वाटर शेड मैनेजमेंट मतलब छत के पानी को एक गड्ढा में इकट्ठा करना, और ड्रिप सिंचाई के दोस्तों यानी बूंद बूंद सिंचाई। तो इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? ए गंडक, बी सोन, सी कोसी, और डी कमला। दोस्तों इनमें से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो दोस्तों सोन जो है यह दक्षिण बिहार की नदी है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पे कोसी है, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोसी को बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? शोक। तो दोस्तों यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? ए 5 गुना, बी 7 गुना, सी 10 गुना, और डी 15 गुना। तो दोस्तों 5 गुना होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 22वां राज्य कौन है? ए गोवा, बी मिजोरम, सी सिक्किम, और डी मणिपुर। तो दोस्तों भारत का जो 22वां राज्य है वह सिक्किम है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? ए हरित क्रांति, बी संपूर्ण क्रांति, सी इंद्रधनुष्य क्रांति, और डी श्वेत क्रांति। तो दोस्तों उसको संपूर्ण क्रांति के नाम से जानते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों हरित क्रांति दोस्तों यह फसल उत्पादन से संबंधित है, और इसके बाद श्वेत क्रांति दोस्तों जो है यह दूध उत्पादन से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, और डी इनमें से सभी। दोस्तों इन सभी को जो है इन सभी को दोस्तों रखा गया संघ सूची में। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे ए में है यूनान, बी में पुर्तगाल, सी में इंग्लैंड और डी में पोलैंड। तो यूरोपियन सभ्यता का जो पालना कहते हैं यूनान को कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की संसद को कहते हैं, ए डायट, बी संसद, सी ड्यूमा और डी सीनेट। तो रूस की संसद को जो कहते हैं दोस्तों ड्यूमा कहते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई। ए लखनऊ, बी बर्लिन, सी दिल्ली और डी ताशकंद। तो दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना की है लखनऊ में की गई, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, टोंकिंग फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। ए कंबोडिया, बी फ्रांस, सी लाओस और डी वियतनाम। तो टोंकिंग फ्री स्कूल जो स्थापित किया गया दोस्तों, इसको दोस्तों वियतनाम में स्थापित किया गया, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्बर्ट विल किसके शासनकाल में पारित हैं। ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डलहौजी और डी लॉर्ड कर्जन। तो एल्बर्ट विल जो है दोस्तों लॉर्ड लिपन के समय में पारित हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। ए नागपुर, बी लाहौर, सी लखनऊ और डी कराची। तो असहयोग आंदोलन को दोस्तों नागपुर में स्वीकार किया गया, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ। ए भारत, बी इंग्लैंड, सी चीन और डी जर्मनी। तो मुद्रा या मुद्रण का जो दोस्तों प्रारंभ हुआ वह चीन में हुआ है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया। ए एनी बेसेंट, बी मोतीलाल नेहरू, सी गांधी जी और डी मार्टिन लूथर। तो इंडिपेंडेंस प्रकाशन जो किया है दोस्तों, इसको मोतीलाल नेहरू ने प्रकाशन किया है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। ए महापौर, बी मुखिया, सी नगर आयुक्त और डी इनमें से सभी। तो इनमें से किनका नियुक्ति दोस्तों राज्य सरकार करती है। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा नगर आयुक्त का, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। ए एक दलीय व्यवस्था, बी द्विदलीय व्यवस्था, सी बहुदलीय व्यवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इनका जो राइट आंसर होगा बहुदलीय व्यवस्था होगा, जिसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ए अपने क्षेत्र से लगाव, बी अलगाववाद, सी राष्ट्रहित और डी राष्ट्रीय एकता। तो कहता है क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वो है अलगाववाद, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। ए ग्राम पंचायत, बी नगर निगम, सी नगर पंचायत और डी नगर परिषद। तो कार्यपालक पदाधिकारी की जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों, इनका नियुक्ति नगर निगम में करते हैं, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। ए बेल्जियम, बी उत्तरी आयरलैंड, सी बोलिविया और डी नेपाल। तो इनका राइट आंसर होगा दोस्तों बेल्जियम, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया। ए 1945, बी 1946, सी 1947 और डी 1948।
तो संविधान सभा का जो गठन किया गया है दोस्तों, इनका गठन 1946 में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, योजना आयोग का गठन कब हुआ? ए 1948, बी 1950, सी 1952 और डी 1954। दोस्तों योजना आयोग का गठन किया गया 1950 में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब पारित या जारी की गई? ए मई 2000 ईस्वी में, बी अप्रैल 2001 में, सी अप्रैल 2002 में और डी अगस्त 2005 में। तो दोस्तों मानव विकास रिपोर्ट जो भारत में पहली बार प्रकाशित या जारी की गई है दोस्तों, इसको कब जारी की गई है यही पूछ रहे हैं। तो इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, अप्रैल 2001 को। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? ए हो चिन मिन, बी बाओ दाई, सी न्यू दिन दियम और डी सिहानुक। तो दोस्तों इनका राइट आंसर बायो दाई है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? ए 1854, बी 1964, सी 1874 और यहाँ पे दोस्तों दी दिया है 1884। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1854। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग सभा का आयोजन हुआ? ए एल्बर्ट विल, बी लॉरेट एक्ट, सी साइमन कमीशन और डी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। तो यह दोस्तों रॉलेट एक्ट के तहत हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ए 1861, बी 1871, सी 1720 और डी 1817। तो इटली का एकीकरण जब पूर्ण हुआ था दोस्तों 1871 हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई फिलिप्स किस देश का शासक था? ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया और डी इटली। तो लुई फिलिप जो है दोस्तों यह फ्रांस का शासक था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ए 1975, बी 1978, सी 1980 और डी 1985। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों मनाया गया प्रथम बार 1975 में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? ए 1995, बी 1996, सी 1998 और डी 1999। दोस्तों भारत जो है विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना 1995 में। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? ए नाइट की, बी केसर हिंद की, सी महात्मा और डी इनमें से सभी। तो कहते हैं ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो केसर हिंद की उपाधि दी है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, ओस प्रकार है। ए गेहूं का, बी धान का, सी मक्का का और डी बाजरा का। ओस है दोस्तों यह धान का प्रकार है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? ए बिलासपुर, दोस्तों यह दक्षिण पूर्व और पश्चिम का दक्षिण पश्चिम मध्य का जो मुख्यालय बिलासपुर है, हाजीपुर है दोस्तों, इसके बाद इंदौर है और उसके बाद कोलकाता। तो इनमें इंदौर दोस्तों किसी का मुख्यालय नहीं है। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कोलकाता रेलवे का दोस्तों कोलकाता पूर्व और जो मध्य होता है दोस्तों वो भी कलकत्ता ही है। इसके बाद चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया है कि निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? ए सूरत, बी
सांतराकुरुन, सी कांडला और डी फाल्ता। तो पश्चिम बंगाल में दोस्तों फाल्ता है, इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ए तुंगभद्रा, बी शरावती, सी चंबल और डी हीराकुंड। तो कहते हैं दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी दोस्तों वह तुंगभद्रा है, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्या होगा? तुंगभद्रा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? ए रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली, बी रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता, सी आकाशवाणी और डी रेडियो क्लब ऑफ बम्बई। तो भारत में रेडियो का जो प्रकाशन किया गया दोस्तों यह आकाशवाणी के द्वारा किया गया है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ए 1972, बी 1985, सी 1992 और डी 1995। दोस्तों 1972 में हुआ था, इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ए गया, बी भोजपुर, सी पूर्णिया और डी कैमूर। तो दोस्तों जूट का सबसे बड़ा उत्पादक पूर्णिया है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ए सोन नदी, बी गंडक को, सी कोसी को और डी पुनपुन को। तो बिहार का शोक कहते हैं दोस्तों कोसी कहते हैं, इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों इसको इसलिए बिहार का शोक कहते हैं क्योंकि इनके आने से पूरे बिहार में बाढ़ आ जाता है और पूरे बिहार का तहस नहस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? ए प्रतिभूति बाजार, बी औद्योगिक बाजार, सी विकास यानी कि विकास वित्त संस्थान होगा और डी इनमें से सभी। तो पूंजी बाजार का अंग है दोस्तों इनमें से कौन? दोस्तों इनका राइट आंसर डी होगा, सभी है, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ? ए 1904, बी 1912, सी 1914 और डी 1919। तो दोस्तों 1904 ईस्वी में यह पारित हुआ था, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी यानी ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? ए कृषि क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? ए 1990, बी 1991, सी 1995 और डी 2001। दोस्तों अपनाई होना चाहिए, यहाँ पे अपनाई गई दोस्तों 1991 में, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? ए कृषि क्षेत्र, बी औद्योगिक क्षेत्र, सी सेवा क्षेत्र और डी इनमें से कोई नहीं। तो खनन को दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो इनका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? ए ऋण देना, बी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, सी लॉकर सुविधा देना और डी जमा स्वीकार करना। तो व्यापारिक बैंक का जो एजेंसी है दोस्तों इनका कार्य है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है? ए आपसी आय सहयोग, बी स्वैच्छिक सदस्यता, सी जनतांत्रिक संचालन और डी इनमें से सभी। इनका मूल तत्व है सभी, इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? ए उपभोग, बी विनिमय, सी बचत और डी विनियोग। तो दोस्तों किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है दोस्तों? तो यह बचत के द्वारा पूंजी निर्माण होता है, इसका ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों दिया हुआ है, कहता है दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ए असहयोग आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन और डी चंपारण सत्याग्रह। तो दांडी यात्रा से दोस्तों जो आंदोलन शुरुआत हुई, जिस आंदोलन का, वो आंदोलन थे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका ऑप्शन में सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? ए पंजाब नेशनल बैंक, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ इंडिया और डी इंडियन बैंक। तो दोस्तों सबसे पहले पंजाब नेशनल बैंक का हुआ, इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी सुभाष चंद्र बोस। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष दोस्तों वो अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इसका ऑप्शन में बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी। तो मिलते हैं कल के वीडियो में फिर से। तब तक आप लोग अपने लक्ष्य के पीछे भागे, अपने तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।